शोएब अहमद शेख साहब, बोल न्यूज़ के तमाम एंकर पर्सन्स, इंतजामिया और बोल फैमिली से जुड़ा जो हर शख्स है पहले दिन से ही हक और सच की आवाज़ बना हुआ है। हर गुजरते दिन के साथ न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में बोल देखने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, बल्कि हम अपने नाजरीन के भी शुक्रगुजार हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से सियासी मुहाज़राई में बदतरीन शिकस्त खाने के बाद हक और सच की आवाज़ दबाने की भरपूर कोशिशें शुरू कर दी हैं। और इस हवाले से बोल न्यूज़, इसके सीनियर एंकर पर्सन्स और बोल की इंतज़ामिया को प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि बोल दीगर मीडिया चैनल्स की तर्ज पर वही दिखाए और वही बताए जो इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से डिक्टेट किया जा रहा है। मगर बोल न्यूज़ जो है उसके CEO शोएब अहमद शेख साहब, बोल न्यूज़ के तमाम एंकर पर्सन्स, इंतज़ामिया और बोल फैमिली से जुड़ा जो हर शख्स है पहले दिन से ही हक और सच की आवाज़ बना हुआ है, जिसने माजी में कई चैलेंजेस कबूल किए, मुतादिद झूठे मुकदमात का सामना किया और आज भी कर रहा है। बोल के सीनियर एंकर्स को ज़दोकोब करने की कोशिशें की गई, बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जब तमाम तर हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद भी हक और सच की आवाज़ को नहीं दबाया जा सका, तो बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब को पहले धमकियों के ज़रिए जिला वतनी पे मजबूर किया गया और बाद में कीनिया में सोची समझी साजिश के ज़रिए कई घंटे तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया। लेकिन बोल ने हक और सच की आवाज़ को ना रुकने दिया। हुकूमती और बाअसर शख्सियात ने प्रेशर डालने की कोशिश की तो इसे बर्दाश्त किया, मगर कभी भी हक और सच पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। बोल न्यूज़ के शहीद एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब की याद में बोल न्यूज़ हेड ऑफिस के जो मरकज़ी दरवाजे पर अरशद शरीफ साहब का पोर्ट्रेट नस्ब किया गया है, जिसका इफ्तिताह जल्द किया जाएगा। इस मौके पर बोल के CEO शोएब अहमद शेख साहब ने हक और सच पर डटे रहने का अज़म किया है। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, सुनिएगा। अरशद शरीफ शहीद को बिल्कुल नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह, और ना बोल भूलेगा। हम ये चाहते हैं कि ये यादगार जो है ये है, इनकी वालदा को यहाँ बुलाएंगे इंशाअल्लाह। बोल वालों का बड़ा गहरा रिश्ता था उनसे, है और रहेगा। समी इब्राहिम साहब, इमरान रियाज, सिद्दीक जान, ये सब लोगों का क्लोज़ उनसे रिश्ते, सबको हम यहाँ बुला के चाहते हैं कि कराची में भी उनकी याद बहुत जल्द उस तरह से मनाई जाए जैसे इस्लामाबाद वाले लोगों ने मनाई। तो और ये यादगार तो अब यहाँ रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये उनकी वालदा से हमने इनॉग्रेट करानी। आज फिर उन्हीं की हुकूमत है और अब तो हमने नारा नहीं लगाया, अब तो हम हकीकी सहाफ़त कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। भाई आप ये समझें, ये जो हक़ है ना, हक़ पे खड़े रहना और हक़ को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक़ की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है, कम अज़ कम 80%। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नज़र आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, हक़ की इस पूरी चीज़ से। इसलिए आपको बिल्कुल बाकी सारे एक तरफ हैं और बोले एक तरफ हैं, और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल देखने। और यही वजह है कि हर गुजरते दिन के साथ ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में बोल देखने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, बल्कि हम अपने नाजरीन के भी शुक्रगुजार हैं कि मुश्किल की हर घड़ी में वो बोल के साथ खड़े होते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हम अरशद शरीफ शहीद को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हम ये चाहते हैं कि ये यादगार जो है ये है, इनकी वालदा को यहाँ बुलाएंगे इंशाअल्लाह। बोल वालों का बड़ा गहरा रिश्ता था उनसे, है और रहेगा। बोल जो कि हकीकी सहाफ़त के सफ़र पे गामज़न है। फकत बोल ने सिर्फ एक नारा लगाया था हकीकी सहाफ़त का, कि बोल आ रहा है और हकीकी सहाफ़त करेगा। उस नारे ने इनमें थलथली मचा दी थी। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है। बोल को है ज़रूरत आवाम की दुआओं की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।